वजह से है। आप आराम से सांस लीजिए। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? 1 मिनट रुकिए। मेरे साथ आइए। डॉक्टर, क्या हो गया उसे? दरअसल उन्हें पैनिक अटैक आया है। पैनिक अटैक? ये कैसे होता है? देखिए, किसी बात को लेकर सदमा लेने की वजह से और जब डर ज्यादा हो जाता है तब पैनिक अटैक आता है। तब सांस लेने में मुश्किल होती है, सर दर्द होता है, वोमिट सेंसेशन होती है, हार्ट के पास बहुत पेन होता है। मुझे हार्ट अटैक आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी ऐसा लगने लगता है। इसमें बहुत ज्यादा डराने वाला कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है ना डॉक्टर? हुआ है। दरअसल उन्हें एक धमकी वाली कॉल आई थी, इसी वजह से उनका डर पीक पर चला गया है, मतलब एक्सट्रीम डर। इसीलिए ही उन्हें पैनिक अटैक आया है। तो मुझे उसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा? नहीं, मैंने फर्स्ट एड दे दिया है। उनको मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता दी हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ, पहले उन्हें ऐसा सोचना होगा। वो डर नहीं निकला तो बार बार उसी बारे में सोचेंगी, इस तरह वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। अगर ये डर उनके अंदर से नहीं निकला तो वो बार बार इसी बारे में सोचेंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है। कहीं मैं अपने करीबी लोगों को खो ना दूं, ये डर दोबारा लगा तो फिर तो उनके पैनिक अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो भी बहुत रिस्की है, पहले भी उन्होंने किसी करीबी को खोया है, इसी वजह से वो डर उनमें कुछ ज्यादा ही घर कर गया है। छोटी सी बात पर भी बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा सोचने लगती हैं। इसका कारण है उनकी जिंदगी में हुई कई बुरी घटनाएं। दोबारा वो घटनाएं ना हो, इसी बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहती हैं। अगर ऐसी बात है तो हॉस्पिटल में उसे ऑब्जर्वेशन में रखें क्या? उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी तो उन्हें परिवार का मॉरल सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग उनके साथ प्यार और अपनेपन के साथ रहिए। हॉस्पिटल में रखेंगे तो उनके साथ कोई नहीं होगा, उन्हें अकेलापन सताएगा, वो फिर से डरने लगेंगी। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मेरी क्लिनिक पर इन्हें ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। ओके डॉक्टर, आपने सब कुछ संभाल लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। यही पास में ही हमारा हॉस्पिटल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कॉल कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। श्योर डॉक्टर।
क्या भाई, शिवगामी को आपने छोड़ दिया है? वो आराम से जी रही है। ऐसे छोड़ दोगे तो उसे आपकी याद कैसे आएगी? कुछ करना चाहिए ना। रावण को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जिस भगवान को मानती है उसी ने उसे सजा दी है। क्या कह रहे हो बसप्पा जी? आज शिवगामी को पैनिक अटैक आया था। बैठे बैठे दिल पे हाथ रख के गिर गई। पैनिक अटैक? अब तो ये चली गई ऐसा लग रहा था। उतने में वो नौकर है ना, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। पैनिक अटैक तो बहुत टेंशन या डर लगने पर आता है ना। शिवगामी डर जाए या किसी टेंशन में आ जाए, ऐसा क्या हुआ है? मेरे चुप होते हुए उसे डर लगा कैसे? कोई फोन आया था। उसे सुनकर टेंशन में आकर वो डर गई और पैनिक अटैक आ गया। ऐसा है तो हमारे अलावा कोई और भी उसे टॉर्चर कर रहा है। रॉकी, वो कौन है पता करो। ठीक है भाई। वो अशोक आजकल बड़ा हवा में उड़ रहा है भाई। उसे किसी को फोन करके डांटा होगा, फिर उसने शिवगामी को फोन करके धमकी दी होगी। लास्ट टाइम यूनियन लीडर को निकालने की वजह से उसने अपना बच्चा खोया, फिर भी उसे अक्ल नहीं आई। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो किसी और से हार कर नहीं मरनी चाहिए, मुझसे हार कर मरनी चाहिए। उसके इस हाल का कारण तुम ही हो रावण। ओह गुरुजी। गुरुजी, मैंने क्या किया है? मेरी वजह से उसे कैसे पैनिक अटैक आ सकता है? बैठिए बैठिए। आदि ने उस यूनियन लीडर के साथ मिलकर मंदिर में उसके पेट पर मारकर उसके बच्चे को जब से मारा है, तब से उसे जान का डर लगने लगा है। वो किसी के भी खिलाफ जाने से डरेगी। कोई भी फोन आए तो उसका जवाब देने से भी वो डरेगी। आपका सपोर्ट नहीं होता तो उस दिन मंदिर में उसके पेट में पलने वाले बच्चे को मार नहीं पाते। फिर भी हम पति पत्नी को अलग नहीं कर पाए। उसी की शुरुआत है ये पैनिक अटैक। पति पत्नी दोनों भी अलग होंगे। पति अशोक मरेगा और शिवगामी विधवा होगी। इस सब का कारण है ये पैनिक अटैक। ये यही खत्म नहीं होगा रावण। अब से नहीं, अभी से दुर्घटनाओं की लाइन लग जाएगी। ऐसे क्यों हो गया, अब आगे क्या करें, ये सोचने से पहले वो अशोक मर जाएगा और शिवगामी विधवा हो जाएगी। तब शिवगामी दांत निकाले हुए सांप की तरह हो जाएगी और तब उसे मारने के लिए किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं है रावण। एक बार पकड़कर जमीन पर पटक दिया तो बस है। वही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें उसकी सारी की सारी जायदाद अपने नाम पर करनी होगी। उस बारे में सोचो।